प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अनिवार्य हिंदी की इस कक्षा में मित्रों, देखते ही देखते हिंदी का बहुत सारा सिलेबस मैं पूरा करवा चुका हूं। हमारी वितान पुस्तक में राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो अध्याय रखे गए हैं उन्हें मैं पूरा करवा चुका हूं और आरोह पुस्तक में से भी बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो पूरे करवाए जा चुके हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखित नमक का दरोगा कहानी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें ऑनलाइन चैप्टर की यदि बात की जाए तो कुछ प्रसंग छूट गए थे, अधूरी थी, तो सोचा आज इसे पूरा ही कर लेते हैं। एक बार फिर से इसको नए सिरे से प्रारंभ कर लेते हैं। प्रेमचंद, जिनका मूल नाम धनपत राय था, जन्म 1880 में हुआ था उत्तर प्रदेश के लमही गांव में, और इसका लेखक परिचय मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूं। साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। जीवन में साहित्य का स्थान पुस्तक के संदर्भ में इन्होंने लिखा था कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। इनके मूल पाठ पर आते हैं हम। यहां दी गई कहानी नमक का दरोगा, जिसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था बेटा? 1914 में। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल यानी पूरी तरीके से उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को यदि हम लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः किसका? धन का पंडित अलोपीदीन और धर्म का मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग करके उन्हें नौकरी से मुअत्तल यानी छुटकारा करा देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। स्थायी मैनेजर का मतलब होता है बेटा आजीवन मैनेजर बना देते हैं। और गहरे अपराध बोध से भरी वाणी में निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुर्रोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। यानी ये अंतिम जो प्रसंग है, ये प्रसंग इसके बाद, इससे पहले कि समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत खूबी है, बहुत बड़ी। किंतु प्रेमचंद इस कहानी संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते।
क्योंकि उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास जो शीर्षक निबंध है इनका, उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। यानी आदमी जब पेशेवर हो जाता है ना, तो मानव वो निराशावादी होता है, शक की दृष्टि से देखता है लोगों को, हर एक व्यक्ति में उसको चारों ओर बुराई बुराई नजर आती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अब आते हैं अपन मूल पाठ नमक का दरोगा पर। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लग गए। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारे थे यानी चारों ओर से सुखी थे, वो हर प्रकार से लाभ ही लाभ हो रहा था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, आगे पीछे घूमते थे, और इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यानी वकील जो लोगों को लूट लूट करके खाते हैं, वो भी नमक का दरोगा बनने के लिए लालायित थे। यह वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का बोलबाला था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार के रस रूपी काव्य पढ़कर फारसी पढ़ने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की प्रेम कहानियां, विरह कथाएं समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी उसने इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा तुम देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यानी लड़कियों की बड़ी चिंता दिखाई गई है इसमें। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का वृक्ष होना, बहुत सारे मुहावरे प्रयोग किए गए हैं इसमें। कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ यानी मैं तो किनारे पर उगा हुआ उस वृक्ष के समान हूँ, किनारे पर उगे हुए उस वृक्ष के समान हूँ जिसे कब नदी की धारा बहा ले जाए कोई पता नहीं, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी तुम ही इस घर को चलाने वाले हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना कि भाई छोटा है या बड़ा है, यह तो पीर का मज़ार है। यानी ओहदा क्या है? पीर का मज़ार है। यानी पीर कहते हैं जो मुस्लिम लोग मर जाते हैं और उनके मरने के बाद जो कब्र बनाई जाती है और उस कब्र पर जो मज़ार वो बनाई जाती है उसको मज़ार कहते हैं। चादर चढ़ाते हैं ना, तो उसको मज़ार कहते हैं। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी मज़ार, पीर की मज़ार से कोई मतलब नहीं है, चबूतरे से कोई मतलब नहीं है, ओहदे से कोई मतलब नहीं। हमारी नज़र तो चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आते रहते हैं। ऐसा काम ढूंढना चाहिए जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, क्योंकि पूर्णमासी का चांद क्या करता है, एक दिन तो पूरा दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसीलिए तो इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन कौन देता है? मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। जबकि ऊपरी आमदनी बहता हुआ ईश्वर देता है। ऊपरी आमदनी कौन देता है? ईश्वर देता है। इसी से उसकी बरकत होती है, लाभ ही लाभ होता है।
तुम खुद विद्वान हो, स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जीवन भर की कमाई है। और इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो जब वो घर से निकलते हैं तो सदसाहित्य, प्रभु श्री राम में एक निष्ठ भरोसा और धैर्य उसके मित्र होते हैं। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। तो जैसे ही वो अपने पिता के आशीर्वाद को लेकर चले, उनकी जो सलाह थी उसको मान के चले, तो उनके लिए अच्छा रहा। शायद अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक के विभाग पर दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, चुन लिए गए। अच्छा वेतन था, ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये, बड़े प्रसन्न हुए। महाजन यानी जो बनिए हैं, जो पैसा धन दौलत देते हैं, नरम पड़ गए। कलवार की आशा लता लहलाई, और परिवार जो था उसमें बड़ी आशाएं जगने लगी। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। पड़ोसी बड़े चिड़चिड़े से रहने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे और मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक नहीं हुए थे। लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, उनका दिल जीत लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोल माल है। तो उन्हें तर्क दिया। तर्क ने ब्रह्म को पुष्ट कर दिया कि हो सकता है भाई, चलो जाके देखते हैं। वर्दी पहन ली, बंदूक हाथ में ली और बात ही बात में घोड़े को बढ़ा करके पुल पर आ पहुंचे और गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के आर पार दिखी। डांट कर पूछ लिया, किसकी गाड़ियां हैं? तो देखिए, फिर समझा देता हूं मैं आपको एक बार। ये जो कहानी है एक आदर्शवादी कहानी है, क्योंकि जो यथार्थवाद होता है वो नीरस होता है, ठीक है ना। तो इस आदर्शवादी कहानी को प्रेमचंद ने लिखा और ये उस दौर की बातें हैं जब ईसाई मत को और अंग्रेजी शिक्षा को एक समझ लिया जाता था और फारसीदा जो लोग थे वो उनकी पौबारें थी, ठीक है ना। तो जो बंसीधर थे वो भी पढ़ लिख करके ये रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकलने वाले थे। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम अपने घर की हालत देख रहे हो, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही हैं और नौकरी में जो पद मिलता है, ओहदा मिलता है, उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि ओहदा तो पीर के मजार के समान है। हमें तो हमारी नज़र को किस पर रखना है? चढ़ावे और चादर पर रखना है। ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। तो ऐसा मानते हैं कि पिताजी का आशीर्वाद था, अच्छे सगुन से चले थे, सुकून अच्छा था और जाते ही नमक विभाग में नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा था,
ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। एक दिन अपने क्या अपने रूम में, अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में सो रहे थे। यमुना नदी बह रही थी, तो उसने सुना कि नाव पर एक गाड़ियों का काफिला चला जा रहा है, यानी जो पुल बना हुआ था, पुल पर से गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। उठ खड़े हुए तृख ने ब्रह्म को पुष्ट किया और चल दिए वर्दी पहनकर, तमंचा हाथ में लेकर, घोड़े को दबा करके पुल पर आ पहुंचे। और जब एक साथ बहुत सारी गाड़ियां जाती हुई दिखाई दी तो कड़क के कहा कि किसकी गाड़ियां हैं। दातागंज के थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई कि ये क्या हो गया। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के सेठ पंडित अलोपी दीन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे। जय श्री राम।